क्या रिम्स 2 के बहाने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी अपने बयानों से लगातार आदिवासी समाज को भड़का रहे हैं, या शिबू सोरेन के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, या जेएमएम को बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं इन बयानों से? कई तरह की संभावनाएं जताई जा रही है। जिस तरीके से इरफान अंसारी स्वास्थ्य मंत्री अपने बयान देते हैं, आपको पता है नगरी में चंपई सोरेन ने 24 अगस्त को जिस तरीके से वहाँ महाजुटान किया, इससे उनके हाउस अरेस्ट करना पड़ा और बड़ा जो है कई आदिवासी संगठनों ने इसके विरोध में उतर गए। इसके बाद अगले दिन जब विधानसभा का सत्र था तो स्वास्थ्य मंत्री का बयान आया कि नगरी में रिम्स 2 हर हाल में बनेगा। इस पर कड़ी प्रतिक्रिया, अब इसमें बीजेपी भी कूद गई है और तमाम सारे। लेकिन अब जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया कि नगरी 2 में जो रिम्स बनेगा अब वो शिबू सोरेन के नाम पर रहेगा, तो क्या शिबू सोरेन के स्वास्थ्य मंत्री ने नाम इस्तेमाल करके आदिवासी नाराजगी को दूर करने का काम किया है? क्या आदिवासी जो समाज और संगठन है वो शिबू सोरेन गुरुजी के नाम पर अब क्या नगरी 2 में रिम्स का विरोध नहीं करेंगे, या ये सिर्फ एक राजनीतिक खेल है कि अगर हम कह देंगे कि अगर रिम्स 2 का नाम उनके नाम पर अगर बनेगा तो उसका कोई विरोध नहीं कर पाएगा, या जो विरोध करेगा तो कहा जाएगा कि देखिए किस तरीके से। आपको क्या लगता है कि पूरे इस सिनेरियो झारखंड में गुरुजी के नाम पर या नगरी के नाम पर सिर्फ राजनीति हो रही है? क्या कांग्रेस जो है जेएमएम को आदिवासी जो वोट बैंक है उसको कहीं ना कहीं उससे नाराज करने या खिसकाने का ये प्लान है? अगर कांग्रेस का प्लान है तो फिर मुख्यमंत्री या जेएमएम का इस पर बयान क्यों नहीं आ रहा? कहीं ना कहीं इस पूरे वाकया से या स्वास्थ्य मंत्री के बयान से कहा जा सकता है कि पूरी सरकार या मुख्यमंत्री सहमत है या जेएमएम सहमत है, इसलिए इस बात का कोई भी काटे नहीं कर रहा है, बल्कि सभी समर्थन कर रहे हैं। तो नगरी को लेकर जिस तरीके से आदिवासी समाज विरोध कर रहा है, और आपने देखा था कि नगरी आंदोलन की शुरुआत जो पहली बार हुई थी 2012-13 में, उस समय उसकी अगुवाई शिबू सोरेन गुरुजी ने किया था। और आज जब उस समय मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की सरकार थी और आज जो है परिस्थिति बदल गई है, आज हेमंत सोरेन की सरकार है और आज विरोध जो है बीजेपी तो कर ही रही है, लेकिन साथ में कई आदिवासी संगठन ही कर रहे हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि भाई ये पूरे प्लान को कहीं ना कहीं बीजेपी ही पीछे से बैकअप कर रही है। लेकिन नगरी के बहाने जिस तरीके के राज्य में राजनीति हो रही है, जिस तरीके से रिम्स 2 पर राजनीति हो रही है, उसमें आप कह नहीं सकते हैं कि हर कोई यहाँ पर अपने राजनीतिक नफा नुकसान के हिसाब से इसका आकलन कर रहा है, इसका विरोध और सहमति जता रहा है या समर्थन दे रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें नुकसान उन आम लोगों का है। हालांकि जिस तरीके से संवाद होना चाहिए था, अगर संगठन विरोध कर रहे थे और उसके विरोध में थे, तो कम से कम सरकार के स्तर पर एक बार कोई प्रतिनिधि मंडल बुलाकर बैठक बातचीत होनी चाहिए थी। लेकिन इस पूरे मामले को खींच कर इस तरीके से जटिल कर दिया गया है, लंबा कर दिया गया है। आप ये इनकार नहीं कर सकते हैं कि अगर राज्य में विकास चाहिए, बड़े संस्थान चाहिए, हॉस्पिटल हो या तमाम कोई भी किसी भी तरीके की चीज़ें चाहिए, तो उसके लिए ज़मीन की आवश्यकता है। लेकिन हम इस पूरे मामले को कहीं भी राज्य में कुछ भी ऐसी चीज़ें होती है, पार्टी किसी की भी हो, विरोध करने वाला कोई भी हो, कभी जो पक्ष में रहता है वो विरोध में हो जाता है, जो विरोध करने वाला है वो पक्ष में हो जाता है, वो अपने सहूलियत के हिसाब से हर कोई जो है। लेकिन यही राजनीति झारखंड में चलती आती है। नुकसान आम आदमी का होता है, अगर वो संस्थान का निर्माण हो, और नहीं होने पर भी केवल नुकसान आम आदमी का होता है। इसलिए इस पर गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है, इसलिए कि अस्पताल की भी ज़रूरत है और किसानों की ज़मीन की भी ज़रूरत है। आप दोनों में से किसी भी चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। संवेदनशील मामला है, लेकिन कह सकते हैं कि पूरे मामले पर कहीं ना कहीं विकास पार्टियों का जो है, राजनीति जो है वो हावी है। आप पूरे इस बयान को लेकर, इसलिए कि स्वास्थ्य मंत्री का बयान आए दिन बदलते जा रहा है। कल उन्होंने यहाँ सर्किट हाउस में कहा कि अगर इतना ही विरोध है तो हम नगरी में नहीं बनाएंगे। 2 दिन पहले उन्होंने विधानसभा में कहा कि रिम्स तो वहीं बनेगा, और उन्होंने बीजेपी को बड़ी ही खड़ी खोटी सुनाई पूरे इस विरोध को लेकर। और जो है 1 दिन पहले उन्होंने कहा कि भाई इसका नाम अब शिबू सोरेन गुरुजी के नाम पर होगा। तो ये एक तरीके से पूरी जो है अपने तरफ से सत्ता पक्ष हो या विपक्ष जो है एक दूसरे को घेरने के लिए ये पूरी राजनीति कर रहे हैं।
आप इस पूरे प्रकरण को नगरी और रिम्स 2 को लेकर अब जो है किस तरीके से देखते हैं? क्या आदिवासी समाज शिबू सोरेन गुरुजी के नाम पर विरोध करना छोड़ देगा या उसका विरोध जारी रहेगा? आप जरूर बताइएगा कमेंट करके। और स्वास्थ्य मंत्री के बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? धन्यवाद।